पावन भूमि भारत के परगलबा आजा भैया आजा चुनाव महापर्वबा आजा भैया आजा बिहार महापर्वबा कोसी के गीत और कोसी की प्रीत के बीच कोसी की तबाही महापर्वबा आजा भैया आजा बिहार महापर्वबा कोसी के गीत और कोसी की प्रीत के बीच कोसी की तबाही झेलने वाला मधेपुरा। मंडल आयोग की रिपोर्ट तैयार करने वाले बीपी मंडल का मधेपुरा, यादवों का गढ़ कहा जाने वाला मधेपुरा। नमस्कार, मैं राणा यशवंत बिहार पर्व में आपका मधेपुरा से स्वागत करता हूँ। आजा भैया आजा चुनाव महापर्वबा आजा भैया आजा चुनाव महापर्वबा। मधेपुरा जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं और पिछली बार जब 2010 में चुनाव हुए थे तो यहाँ 3 सीटों पर जेडीयू ने परचम लहराया था और 1 सीट आरजेडी के हिस्से गई थी। इस बार जेडीयू और आरजेडी साथ लड़ रहे हैं, इसलिए दोनों दलों की स्थिति फिर से इन 4 सीटों पर मजबूत सी कही जा रही है। मोदी जो है झूठे वादे कर रहे हैं, काले धन लाने का बात किया था लेकिन अभी तक नहीं लाया है, इसलिए मैं उनको वोट नहीं दूंगा। मैं नीतीश कुमार अगर महागठबंधन को वोट दूंगा, लालू यादव को वोट दूंगा। वैसे जो जातिगत समीकरण है मधेपुरा का, वो कहता है कि यहाँ यादव सबसे बड़ी तादाद में है, इसके बाद मुस्लिम मतदाता आता है, फिर अति पिछड़ा, दलित और अगड़ी जातियों के मतदाताओं की तादाद यहाँ भी ठीक ठाक है। लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त यहाँ पर यूनिवर्सिटी दिए, उसके बाद जब रेल मंत्री बने तो यहाँ विद्युत रेल इंजन कारखाना जिसका की जमीन अधिग्रहण हो चुका है और स्लीपर फैक्ट्री, ये 2 महत्वपूर्ण चीज लालू यादव यहाँ रेल मंत्री के कार्यकाल में दिए हैं और मुख्यमंत्री के कार्यकाल में यहाँ पर यूनिवर्सिटी दिए हैं। आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने मधेपुरा से जो कुछ भी किया है उसका फायदा इस बार के चुनाव में उनको मिल जाएगा? देखिए, विकास के नाम पर यदि वोट होता है तो फायदा तो मिलना चाहिए, लेकिन अंत तक यही हम लोग को यही मिला है कि जात के आधार पर यहाँ लोग वोट करते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सिर्फ भैंस चढ़ने के और उसके सिवा कुछ नहीं होता है। किसी भी विश्वविद्यालय नेक से मान्यता प्राप्त नहीं है। ये बिहार के लिए एक शर्मनाक स्थिति है। रोड का दिक्कत है, रास्ते पर रात भर चलने में दिक्कत है, कहीं लूट होता है, कहीं कुछ कर देता है। मैंने सुख से हम लोग नहीं रह रहे हैं। हमारे मधेपुरा में जो है सड़क अच्छी नहीं बन रही है, नाला उला का कोई काम नहीं हुआ है, जो भी काम स्लो चल रहा है, हो गया एक नाला आज यहाँ बना दिए, कल वहाँ बना दिए। इसका दोष किसको जाता है? इसका दोष हम नीतीश कुमार जी को देंगे। कल कारखाने लग गए, सड़क, बिजली, पानी अच्छा ठीक है। हम लोग एक भी स्कूल में अच्छा शिक्षक नहीं बहाल हुआ है। उसके बाद जो है आंगनबाड़ी भी खोल दिए हैं, ऐसा शिक्षक का बहाली है वो तो कहने योग्य नहीं है। बड़ी दिक्कत है इस सड़क का है और जो है कि पटसन का जहाँ तक सवाल है तो वही है, पानी का समस्या है। ये घिया रोज कितना ले आते हैं? कितना ले आते हैं रोज? बस इतनी रोज नहीं, 2-4 दिन 8 दिन तो होता है। परिवार कैसे चलाते हैं? और ऐसे बहुत काम धंधा है, परिवार यही परिवार में चलता है। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा गिरावटें आई है, पढ़े लिखे लोगों के हाथ में खुरपी और अनपढ़ गंवार के हाथ में इन्होंने कलम थमाया। आज 7 साल हो गया है, रेल फैक्ट्री कारखाना वहाँ लगाना था, अभी तक जमीन अधिग्रहण भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। रोड नाला जो भी है, दोनों तरफ मधेपुरा जिला के दोनों तरफ नदी है, इसके बावजूद भी पानी बहाव का कोई सुविधा नहीं है। बरसात में भर ठेकुना पानी लगता है यहाँ। ये बताइए कि आपने जितना कुछ लगा रखा है, आपने चना लगा रखा है, पकौड़ी लगा रखा है, ये फोफी रखा है, कितना बेच के ले जाती है? बस कोनो गारंटी से कितना बेच के ला दो, तब भी कितना ले जाती है? 200-400 हो जाता है। कितनी देर बाजार में बैठती हैं 200-400 के लिए? 5 बजे चले जा चुका। 5 बजे घर जाती हैं। घर में आप ही घर चलाती हैं या कुछ और लोग भी कमाते हैं? हम घर चलाते हैं। घर में और लोग कमाते हैं? वो धरती जिस पर भारत को गर्व है, आज
हिंदुस्तान में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने जिस मंडल आयोग की सिफारिशें कमजोर तबके के लिए लागू की, उस मंडल आयोग के चेयरमैन बीपी मंडल के घर पर मैं हूं। ये मुरहो गांव है उनका, और मेरे पीछे उनका ये पूरा मकान है। बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ा कैंपस है, और बीपी मंडल साहब जब कभी भी गांव आते थे तो यहीं रहा करते थे। मेरे साथ उनके बेटे मणिंद्र कुमार मंडल जी हैं, और उनके साथ मैं चाहूंगा कि इस बार मंडल कमीशन की सिफारिशों को लेकर के वो क्या कहते हैं, इस बारे में उनसे मैं कुछ जानकारी लूं। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, उन्होंने ही कमीशन बनाया, चेयरमैन बनाया बीपी मंडल साहब को। उसमें सारी पार्टियां एक साथ थी उस टाइम में। उसमें बीजेपी भी था, बाकी पार्टियां भी थी, बिहार की सारी सोशलिस्ट की जितनी विंगें हैं सब थी। तो जिस समय जनता पार्टी ने कमीशन बनाया तो किसी ने तो इसका विरोध किया नहीं। और राजनीति है, चलते रहता है, कोई विरोध कोई पक्ष करते रहता है, लेकिन उस टाइम में तो सभी लोग थे साथ। आपको लगता है कि वो वर्ग आधारित आरक्षण था और वो आर्थिक आधार पर था, कमजोर तबके के लिए था, उसको जातिगत रंग राजनीति की वजह से दे दिया जाता है। जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, उसमें कोई भी जाति हो, जाति का जिक्र उसमें है नहीं, कमिश्नर की रिपोर्ट में भी नहीं है। मधेपुरा के गांव में जब मैं घूम रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ धान की फसल मजबूत है। वैसे यहाँ गेहूं और धान की पैदावार अच्छी होती है। मधेपुरा इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ श्रृंग ऋषि का आश्रम है। श्रृंग ऋषि का जिक्र रामायण के काल में होता है। राजा दशरथ ने जब अपनी संतान के लिए यज्ञ किया था तो जिन ऋषियों ने यज्ञ में हिस्सा लिया था उनमें से श्रृंग ऋषि भी थे। श्रृंग ऋषि के आश्रम में आप जाएंगे तो यहाँ एक मंदिर मिलेगा आपको, जो महादेव यानी शंकर का मंदिर है। इसलिए इस इलाके को सिंहेश्वर कहा जाता है और मंदिर को सिंहेश्वर मंदिर। मधेपुरा में जो 4 विधानसभा की सीटें हैं उनमें से एक विधानसभा सिंहेश्वर भी है। बिहार पावन भूमि भारत के परगलबा, आजा भैया आजा चुनाव महापर्वबा। वोट किसको देंगे? अभी तो सब बोल रहा है कि मोदी के नाम पे, तो मोदी को दिया जाएगा। मैं नीतीश कुमार को वोट दूंगा। क्यों देंगे आप? विकास किया क्षेत्र में। पप्पू यादव यहाँ के सांसद हैं। जी हाँ, मेरे घर के लोग हैं। हाँ, मेरे घर के लोग हैं। यह बात अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उनके हिस्से में कुछ वोट तो जाएगा। हाँ, उनके हिस्से में वोट देंगे हम लोग। बीजेपी मोदी जी कोई देने का मन होने लगा। नीतीश कुमार का वोट देंगे। क्यों देंगे आप? हम इसलिए देंगे कि हम लोगों का महिला का सुरक्षा होता है। हम लोग महिला कहीं जाते हैं, कहीं से चले आते हैं, हम लोगों का सुरक्षा होता है, इसीलिए हम लोग उसको वोट देंगे। उम्मीदवार को हम लोगों को देखना है, जो हमारे सही कार्यकर्ता होंगे, जो हम लोगों को सही सेवा दे सकेंगे, हम वैसे ही उम्मीदवार को वोट। पप्पू ने आपके लिए कुछ किया है? पप्पू ज्यादा आज तक जो किया है वो सही किया है। किसको वोट देंगे? भाजपा को। हम नीतीश कुमार के चाहते हैं, उनसे हमको विकास मिला है, विकास नजर आ रहा है बिहार में। शिक्षा पर अच्छा देख रहे हैं, प्रोग्रेस चल रहा है शिक्षा में, बिजली कंडीशन भी ठीक है, इसलिए हम नीतीश कुमार को ही जानते हैं। क्षेत्रीय पार्टी है एमपी साहब का, पप्पू यादव का, उसी में मैं एनडीए को वोट दे रहा हूँ। नीतीश कुमार को इसलिए वोट नहीं दूंगा कि कल तक लालू यादव को वो भ्रष्ट कर रहे हैं, आज उन्हीं के साथ जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, वो बोले बहुत सभा देख के, लेकिन अभी तक एक भी वादे पूरा नहीं किए। यहाँ पे नीतीश कुमार को वोट देंगे। हम पप्पू यादव को देंगे वोट। पप्पू यादव को देंगे। वोट किसको देंगे? मैं अब की बार वोट एनडीए को करूंगा। इस बार चुनाव में घर में कहाँ कहाँ वोट दिया जाएगा? कपड़ों में ज्यादा, कपड़ों में ज्यादा। किसी को दे देंगे? मैं नीतीश कुमार को वोट दूंगा। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जहाँ तक है, 1.5 साल की बात है, प्रधानमंत्री वादे बहुत किए हैं और वादे को पूरा नहीं करते हैं। 25 साल हमने दोनों को देखे। अब कृपा ईश्वर का है, जिसके हाथ में माला हो जाए वो तो कहना अभी असमर्थ है। लेकिन आप मोदी को वोट देंगे? तो मोदी को, एनडीए को वोट देंगे। हम भी पप्पू यादव को वोट देने के लिए जा रहे हैं। ऊपर में जिसका सीढ़ी रहता है उसी का नीचा में रहना चाहिए, इसी आधार पर हम लोग मोदी को देंगे। आप मोदी को देंगे? आप वोट जिसको मन होगा दे देंगे, नहीं भी देने का मन होगा जाके नोकट दबा देंगे। मैं विकास को वोट दूंगा। विकास किसके पास? विकास तो अभी नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार को तो हम लोग देख लिए हैं,
अब नरेंद्र मोदी को भी देखना है कि कैसे वो उनका विकास क्या होता है नहीं होता है। मधेपुरा में यादवों के गढ़ में यादव होकर के आप नरेंद्र मोदी के पाले में खड़े हैं। हम नरेंद्र यादवों के गढ़ से मतलब नहीं, हम लोग को विकास से मतलब है। यहाँ जो है विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा और विकास के मामले में नीतीश कुमार से बढ़ के यहाँ कोई नहीं है। जो विकास पुरुष हैं बिहार के श्री नीतीश कुमार जी, उनको वोट देंगे। जो केंद्र की सरकार है उसकी गाड़ी पलटी हुई, वो जो भी कह के दिया नहीं किया। जब से सरकार आई सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने वाला काम हो रहा है। कल के दिन एक मुसलमान का बच्चा गाय को बचा लिया, वहाँ गाय के मालिक गाय को मां मानने वाले वो भी खड़े थे, जिनकी जो गाय को पाले हुए थे वो भी थे। खबरों की दुनिया कितनी बड़ी हो गई है और उसका असर लोगों की राय पर किस कदर होने लगा है, इसका अंदाजा आपको यहाँ होता है। एक मुसलमान नौजवान कुएं में कूदकर गाय को बचाता है, यह खबर यहाँ भी लोगों को पता है। यह भी पता है कि मुंबई में एक मुस्लिम महिला अपने बेटे को मंदिर में जाकर के अपना बच्चा जनती है और उस बच्चे का नाम गणेश रखती है। यह हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है। इसकी जानकारी यहाँ के लोगों को है और वो चाहते हैं इसी तहजीब को बचाए रखना। नीतीश जी जब बने तो बिजली की जो चरमराई स्थिति थी उसको बहुत ज्यादा उन्होंने सुधारे और यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग कॉलेज दिए, अभी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अब हम लोगों को क्या चाहिए विकास के नाम पर? अगर मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों शुरू हो जाएं, रेल इंजन का कारखाना चलने लगे जैसे स्लीपर का कारखाना चलने लगा है, तो यहाँ की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकते हैं। वैसे मेरा अपना अनुमान कहता है कि इस बार के चुनाव में इन 4 सीटों पर जो मधेपुरा की हैं, उन पर महागठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन पप्पू यादव की सेंधमारी की वजह से 2 सीटों का नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। पप्पू यादव यहाँ के हर विधानसभा सीट में नुकसान पहुंचाएंगे। यदि 5 से 10 हजार वोट उनके उम्मीदवार ले आते हैं तो निश्चित रूप से गठबंधन को ही नुकसान होगा और हर जगह बीजेपी बाजी मार लेगी। पप्पू यादव यहाँ चुनाव जीतने जा रहा है, नुकसान की बात छोड़िए। मधेपुरा से लालू प्रसाद यादव सांसद रहे, मधेपुरा से शरद यादव सांसद रहे, मधेपुरा से पप्पू यादव सांसद हैं। एक मोटा अनुमान आपको मधेपुरा के इस बीपी मंडल चौराहे से लग सकता है कि लोगों की राय क्या है। 60-70 के आसपास यहाँ लोग हैं। मैं फिर पूछना चाहता हूँ कि कौन नीतीश के हक में है, कौन मोदी के हक में है? नीतीश या मोदी? नीतीश या मोदी? यहाँ पे तो नीतीश होगा। नीतीश नीतीश जी सर, नीतीश जी को होना चाहिए सर। नीतीश 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 सर, नीतीश 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 कुमार सर, मोदी को नीतीश कुमार, मोदी सर, नीतीश कुमार, मोदी सरकार, महागठबंधन, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। लालू चाहिए हमको। देखिए जो अच्छा काम करेगा हम उसी को देंगे। नीतीश कुमार चाहिए, लालू यादव चाहिए, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, महागठबंधन। कुल मिलाकर के बिहारीगंज में जो हालत है उसके ठीक उलट मधेपुरा में है। बिहारीगंज में मुझे ज्यादातर वो लोग मिले जो मोदी के हक में दिखे। मधेपुरा में मुझे वो लोग मिल रहे हैं जो बड़ी आबादी में, बड़ी तादाद में नीतीश के हक में है। यानी कि दोनों विधानसभा सीटों में मामला जो है वो आर पार का है।